नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जो एग्जाम में यूपी पुलिस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस चैप्टर का नाम क्या है? नया निगमन यानी कि सैलरिज्म। यहाँ से बेसिक टू हाई लेवल यानी बेसिक से हाई लेवल तक आपको क्वेश्चन बताएंगे। पहले आपको बेसिक लेवल जानना है, बेसिक लेवल से हाई लेवल क्वेश्चन बनेंगे। जब एग्जाम में कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन दिए गए हो तो क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, इसके दो मेथड है। एक है 150 रूल, एक है वेन डायग्राम के माध्यम से। तो आप क्वेश्चन को वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करिए या आप क्वेश्चन 150 रूल के माध्यम से सॉल्व करिए। चलिए देखते हैं आज 150 रूल को देखते हैं। 150 का रूल, 150 का रूल क्या है? 150 का रूल क्या है? इसमें मान लीजिए कोई कथन लिखा गया हो, जब एक कथन दिए गए हो, कथन कितने प्रकार के बनते हैं सबसे पहले ये जानेंगे। हमारे कंक्लूजन्स क्या होते हैं? ये कंक्लूजन्स क्या है? इसको बोलते हैं निष्कर्ष, इसे कहते हैं निष्कर्ष। कंक्लूजन कहा जाता है निष्कर्ष। और स्टेटमेंट, स्टेटमेंट स्टेटमेंट इसको बोलते हैं कथन। आपके एग्जाम में कथन दिया गया होता है, कथन के आधार पर ही निष्कर्ष बताना जाता है। यह बताना जाता है कि कौन सा निष्कर्ष गलत है, कौन सा निष्कर्ष सही है। देखिए, निष्कर्ष एग्जाम में दो प्रकार से पूछे जाते हैं। एक होता है डायरेक्ट निष्कर्ष निकलते हैं, डायरेक्ट निष्कर्ष निकलते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट निष्कर्ष, इनडायरेक्ट निष्कर्ष भी निकलते हैं। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष निष्कर्ष, प्रत्यक्ष निष्कर्ष। ये तो हो गया डायरेक्ट निष्कर्ष यानी कि प्रत्यक्ष निष्कर्ष है। एक निकलते हैं इनडायरेक्ट कंक्लूजन्स, इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष निष्कर्ष, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। तो एग्जाम में दो प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं। जब वन स्टेटमेंट दिया गया हो, जब एक कथन दिया गया उसका आंसर डायरेक्ट निकलते हैं। जब दो या दो से अधिक स्टेटमेंट दिए गए हो तो उसके कंक्लूजन से यानी निष्कर्ष उनको मिलाने से निकलते हैं, कहते हैं कि इनडायरेक्ट निकलते हैं। इतना आप नोट करते रहिए दोस्तों। स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसके आधार पर आपको कंक्लूजन्स या निष्कर्ष बताना है। तो डायरेक्ट निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उस क्वेश्चन का इनडायरेक्ट भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं स्टेटमेंट के माध्यम से। जब कथन दिया गया हो तो आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं और इनडायरेक्ट भी कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, कथन का मतलब क्या होता है? इनकम, यानी जो आपकी इनकम है वो आपका क्या है? कथन है। यानी कि इनकम का मतलब होता है जो आपकी आमदनी है, जो आपकी आमदनी है वही आपकी क्या है? इनकम है। निष्कर्ष का मतलब जो आप खर्च करते हैं, जो खर्च करते हैं, एक्सपेंसिव करते हैं, यानी कि खर्च करते हैं, वही हमारा क्या है? निष्कर्ष है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, अगर वह 100 रुपया कमाता है, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, यदि वह 100 रुपया कमाता है, 100 रुपया उसकी क्या इनकम है? उसकी इनकम क्या है? उसकी इनकम है 100 रुपए, और 100 रुपए कमाता है। अगर वो 100 रुपया खर्च कर देता है तो ठीक है, कंक्लूजन क्या होंगे? राइट होंगे। ठीक, यदि वो 100 रुपया कमाता है, यदि 50 रुपया खर्च करता है, ये भी क्या है? राइट है। यानी ऐसे कंडीशन में दोनों निष्कर्ष क्या होंगे? सही होंगे। लेकिन अगर व्यक्ति की इनकम जो है 50 रुपए है, लेकिन उसका जो खर्च है 100 रुपया खर्च करता है, तो क्या है? गलत है। अगर वो 50 रुपया खर्च करता तो क्या है? राइट है। ठीक ना? तो अगर किसी व्यक्ति की आमदनी 100 रुपया है, वो 50 रुपया भी खर्च कर सकता है, 100 रुपया भी खर्च कर सकता है। इस कंडीशन में दोनों निष्कर्ष क्या होंगे? सही होंगे। यानी कि 100 में 50 वाला राइट होता है। लेकिन 50 रुपए आमदनी है, अगर वो 100 रुपए खर्च करता है तो क्या है? गलत है। ये निष्कर्ष गलत होंगे। यदि उसकी आमदनी 50 रुपए है, खर्च करता है 50 रुपया, तो क्या होंगे? राइट होंगे। ये बताइए, आल का केस देता है, ये देता है किसका? सम का केस देता है। कुछ केस की पॉइंट याद रखना पड़ता है 150 रूल में, ये केस आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, स्टेटमेंट आपका या कथन दिया गया हो या निष्कर्ष, स्टेटमेंट दिए गए हो या कंक्लूजन दिए गए हो, निष्कर्ष दिए गए हो, आपको इस पॉइंट का याद रखना है कि अभी आल का केस हो, आल का मतलब हो गया सभी, सभी का केस। सभी के केस में अगर हमने लिख दिया कि सभी सेब, सेब आम है, सभी सेब आम है, ठीक ना? इसके केस क्या हो सकते हैं? इसके केस क्या होंगे? अब देखिए, एक केस होता है आल का, एक केस होते हैं सम का, एक केस होता है सम नॉट, सम नॉट, एक केस होगा सम नॉट का, एक केस होगा नन।
ऑल का मतलब होता है सभी, सम का मतलब कुछ, सम नॉट कुछ नहीं, कुछ नहीं, नन के लिए कोई नहीं, कोई नहीं। कभी भी ऑल का केस हो, इसमें कर्ता कितना होगा, याद करने वाली पॉइंट है, कर्ता 100 होगा और जो इसका विधेय होगा वो कितना होगा, 50 होगा। अब कर्ता विधेय कौन होता है, जैसे हमने कह दिया एक स्टेटमेंट लिखा है, कथन लिखा है, कथन सभी आम सेब है, सभी आम सेब है। इस कथन में जो पहले आया है वो पहले कौन है, आम है, तो कर्ता हुआ। जो बाद में आया वो कौन है, सेब है, ये क्या हुआ, विधेय हुआ। वाक्यांश में जो पहले आता है वो कर्ता कहलाता है और जो बाद में होता है वो विधेय कहलाता है। तो यानी कि सभी आम सेब हैं, यह कौन सी कंडीशन, ऑल की कंडीशन है। सभी लगा तो ऑल की कंडीशन है। इसमें कर्ता कितना होगा, 100 होगा, विधेय कितना होगा, 50 होगा। तो ऑल के केस में कर्ता 100, विधेय होंगे 50। सम के केस में कर्ता 50 और विधेय भी होगा 50। सम नॉट के केस में, सम नॉट के केस में कर्ता 50, विधेय होगा 100। कोई नहीं के केस में कर्ता भी 100 और विधेय भी 100 होता है। इतनी पॉइंट अगर याद है तो आपको 150 रूल का कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। याद रख लीजिए, ऑल के केस में 100-50, सम के केस में 50-50, सम नॉट के केस में 50-100 और कोई नहीं के केस में हमेशा कितना होगा, 100-100। एक कथन दिया गया हो, जब एक कथन दिया गया हो, यानी कथन दे दिया आपको, कथन दे दिया कि सभी शेर बिल्ली है, कह दिया सभी शेर क्या है, बिल्ली है, और फिर आपको निष्कर्ष बना देगा। निष्कर्ष कह दिया कुछ शेर बिल्ली है, कुछ शेर बिल्ली है। फिर कह दिया कि कुछ बिल्ली शेर है, कुछ बिल्ली शेर है। फिर कह दिया कि बिल्ली सभी बिल्ली शेर है। इसे बताना कौन सा गलत है, कौन सा निष्कर्ष सही है। अभी देखिए सभी का केस है, सभी के केस में कर्ता होगा 100, विधेय कितना होगा, 50। और 100-50 के केस में हमेशा जो सभी के केस में जो सम का केस होता है राइट होता है। अभी बोलेंगे सभी शेर बिल्ली हैं, कुछ शेर बिल्ली हैं, ये क्या है, राइट है, क्योंकि कुछ के केस में 50-50, कुछ के केस में क्या होगा, 50-50। अगर 100 शेर हैं, इसमें से 50 कर ले लें, ठीक है। बिल्ली कितना है, 50 है, यहाँ हो गया 50, 50-50 केस राइट है, 50-50 केस है, राइट है। सभी बिल्ली शेर है, बिल्ली कितना हो गया, 100 और शेर चाहिए कितना, 50। लेकिन यहाँ बिल्ली है कितना, 50 है, तो लेकिन 100 नहीं हो सकता। यानी हमारी कमाई कितनी है, 50 रुपए है, हम खर्च 100 रुपए नहीं कर सकते। यह कंडीशन क्या गलत हो गई, यह निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। दो निष्कर्ष सही है, कुछ शेर बिल्ली है, कुछ बिल्ली शेर है, ये दो निष्कर्ष क्या है, सही है। तो आप सभी के केस में याद रखिएगा, सम का केस कभी चेक नहीं करते हैं, खर्चा कभी चेक नहीं करते हैं सम के केस में। सम का केस क्या होता है, राइट होता है। हमने कह दिया सभी शेर बिल्ली है, कहेंगे कुछ शेर बिल्ली है, राइट, कहेंगे कुछ बिल्ली क्या है, शेर, ये भी क्या होगा, राइट। अगर आप डायग्राम से चेक करना चाहते हैं, डायग्राम से चेक कर सकते हैं। हमने कह दिया सभी शेर है, सभी शेर क्या है, बिल्ली है। हमने कह दिया सभी शेर क्या है, बिल्ली है। अब देखिए, जब हम अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो सम भी राइट होता है और ऑल का भी केस क्या होता है, राइट होता है। लेकिन जब हम बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो ओनली केवल सम का केस सही होता है। ओनली क्या होता है, जो सम का केस होता है वही क्या होता है, राइट होता है। ओनली सम का केस क्या है, राइट होता है। तो यानी कि कुछ बिल्ली क्या है, शेर है, राइट है। फिर कहेंगे सभी शेर क्या है, बिल्ली, ये भी राइट है। कुछ शेर बिल्ली है, ये भी क्या है, राइट है। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन दिया गया है कि कुछ आम सेब है, बोला है कि कुछ आम क्या है, सेब है। तो यह क्वेश्चन क्या है, वन स्टेटमेंट है। कथन कितना, एक है। इस जब वन स्टेटमेंट दिया गया तो इसके आंसर डायरेक्ट निकलते हैं, इन्हें इसके निष्कर्ष क्या होते हैं, डायरेक्ट निकल जाते हैं। आइए सेंटेंस देखते हैं कैसा है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है। तो इसके जो भी आंसर होंगे क्या होंगे, सकारात्मक होंगे। यदि कहीं आपको नेगेटिव दिखाई दे तुरंत गलत कर दीजिए। ये देखिए नेगेटिव दिखाई दे रहा तुरंत गलत हो गया। ये पॉजिटिव है
ये भी क्या है, पॉजिटिव है। अब इन दोनों में चेक करना है कौन सही है कौन गलत है। सम का केस है, सम के केस में कर्ता 50 होगा, विधेय कितना होगा, 50 होगा, सब्जेक्ट 50 होंगे और प्रेडिकेट भी कितने होंगे, 50 होंगे। तो कुछ का केस देखते हैं, 50 50, यानी कि सेब कितना है, 50, आम कितना है, 50, राइट हो गया। सभी के केस देखते हैं, यहाँ चाहिए हमको 100, यहाँ चाहिए कितना, 50, सभी के केस में। यहाँ देखिए सेब कितना है, 100 है, इसकी इनकम कितनी है, 100 है, खर्च कितना है, इनकम कितनी है, 50 है, खर्च कितना है, 100 है। तो 50 इनकम है तो 100 नहीं खर्च कर सकता, यहाँ गलत हो गया कंडीशन, ये पूरा निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कुछ के केस में खाली कुछ वाला आंसर सही होगा और ऑल का केस क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ राइट क्या आंसर होंगे, ये गलत हो गया, ये गलत है, पहला निष्कर्ष क्या है, सही है, तो बोलेंगे वनली फर्स्ट कंक्लूजन्स राइट, वनली फर्स्ट कंक्लूजन्स राइट, यानी कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है। ये डायरेक्ट कंक्लूजन्स के आंसर, डायरेक्ट एक वन स्टेटमेंट से डायरेक्ट कंक्लूजन्स हम निकाल सकते हैं। हम यहाँ देखेंगे जब दो कथन दिए गए हों तब निष्कर्ष कैसे निकालेंगे। आपको निष्कर्ष एग्जाम में दिया गया, निष्कर्ष फर्स्ट दिया गया हो, फिर एक निष्कर्ष सेकंड दिया गया हो, दो निष्कर्ष दिए गए हों, इसका निष्कर्ष फर्स्ट दिया गया है, निष्कर्ष सेकंड दिया गया है और यहाँ पर निष्कर्ष थर्ड भी दिया गया है। तो इसको कौन सही होगा कौन गलत होगा, इसके चेक करने के लिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे, स्टेटमेंट कैसा है। तो हम स्टेटमेंट देखने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा कथन होगा, कथन फर्स्ट है, ये हो गया कथन सेकंड है, कथन फर्स्ट हो गया, कथन सेकंड है। अगर ये कथन फर्स्ट क्या है, पॉजिटिव है, कथन सेकंड भी क्या है, पॉजिटिव है, इनके द्वारा जो जोड़ के पहला कथन दूसरा कथन जरूर जोड़ के आंसर आएगा, जो हमारे कंक्लूजन्स निकलेंगे, यानी जो हमारे निष्कर्ष निकलेंगे, जो हमारे निष्कर्ष निकलेंगे वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर मान लीजिए हमने कह दिया कि जो हमारा कथन है, पहला कथन जो है कथन फर्स्ट है, ये हो गया कथन सेकंड, कथन फर्स्ट क्या है, पॉजिटिव है, सेकंड भी क्या है, पॉजिटिव है, इसका जो निष्कर्ष बनेगा, इसका भी निष्कर्ष क्या होगा, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हमने कहा कि पहला स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है, दूसरा क्या नेगेटिव है, इनके द्वारा जो निष्कर्ष निकलेगा वो भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अगर पहला स्टेटमेंट नेगेटिव है, दूसरा क्या है, पॉजिटिव है, इनके द्वारा जो निष्कर्ष निकलेगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, इनके द्वारा जो निष्कर्ष निकलेगा नो डिफिनिट रिजल्ट, कोई निश्चित रिजल्ट इसका नहीं होगा। तो यही पॉइंट याद रखना है कि कब पॉजिटिव होंगे कब नेगेटिव होंगे। जब फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव, उसका कंक्लूजन क्या होगा, पॉजिटिव। फर्स्ट मतलब कि स्टेटमेंट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, इसका कंक्लूजन होगा नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव नो डिफिनिट रिजल्ट। ये क्वेश्चन दिया गया है कि स्टेटमेंट आपका दिया गया है सभी ट्रक स्कूटर है, दिया गया स्टेटमेंट सभी ट्रक क्या स्कूटर है, सभी स्कूटर क्या है, कार है, तो कितने निष्कर्ष बन सकते हैं। हम आपको 150 रूल भी बता रहे हैं और आपको वेन डायग्राम के माध्यम से भी बताएंगे। देखिए सभी ट्रक स्कूटर, पहले 150 रूल का देखते हैं। सभी के केस में क्या होता है, ऑल का केस है और ये किसका है, सम का केस है। ऑल के केस में कर्ता कितना होगा, 100 होगा और जो विधेय होगा वो कितना होगा, 50 होगा। ये कितना होगा, 50 होगा। सभी केस में कर्ता 100 हो गया, विधेय कितना हो गया, 50 हो गया। याद रखिएगा जब भी स्टेटमेंट यानी कि एक 50 हो दूसरा कितना 100 हो, यानी कि विधेय कितना है, 50 है और कर्ता कितना यहाँ 100 है, तो यहाँ कट जाएगा। यानी कि जब भी आपको फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दिए गए हों, यानी कि 50 हो और क्या हो, 100 हो, अगर ये दोनों कट जा रहे हैं, या फर्स्ट दिया गया है सेकंड दिया गया स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ दे दे 100, यहाँ पर दे दे 100, अगर 100 कट गया है यानी 50-50 पर आंसर गया, 50 हो यहाँ 50 हो, ये दोनों नहीं कटेंगे, लेकिन एक 50 हो दूसरा भी क्या हो 100 हो, कट जाएंगे। स्कूटर स्कूटर कैंसिल हो गया, दोनों में क्या कॉमन वैल्यू है, दोनों में कॉमन वैल्यू कितनी, स्कूटर स्कूटर है और इसका 50 से ये कितना 100 कट जाएंगे 50-100 पर। तो आप आंसर देंगे कि सभी ट्रक क्या है, कार है। आंसर बनेगा, इसमें आंसर बन जाएगा कि सभी ट्रक कार है, सभी ट्रक कार है, राइट है। सभी ट्रक क्या है, सभी ट्रक क्या है, कार है, राइट है। अब हम कहें कि
क्वेश्चन इससे डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। इससे डायरेक्ट हमारा आंसर निकलेगा सभी ट्रक स्कूटर, तो आंसर बनेगा कि कुछ ट्रक स्कूटर है, कुछ ट्रक स्कूटर है। ये भी क्या राइट है? क्यों? क्योंकि सभी के केस में सम वाला केस राइट होता है। इसमें आंसर नहीं, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं कुछ स्कूटर ट्रक है। ये भी क्या है? राइट है। अब इसमें से दो आंसर बना सकते हैं डायरेक्ट, कहेंगे कि कुछ स्कूटर कार है, स्कूटर कार है। ये भी क्या राइट है। अभी कह दे यहां से कुछ कार स्कूटर है, कुछ कार क्या स्कूटर है। ये भी क्या होगा? राइट होगा। अब देखिए ये जो हमारा दिया गया है स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव है। यह कैसा? पॉजिटिव है। यह भी स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव है। अगर मान लीजिए कोई भी ऑप्शन नेगेटिव वाला आ जाए, तुरंत क्या होगा? गलत हो जाएगा। मान लीजिए इसने दे दिया कि कोई ट्रक कार नहीं है, कार नहीं है। बताइए ये सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ये हो गया ट्रक यहाँ पर है, कार यहाँ पर। जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 100 चाहिए। कितना चाहिए? कोई नहीं के केस में क्या 100 चाहिए। तो यहाँ देखेंगे ट्रक हमारे पास 100 है, लेकिन कार कितना है? 50 तो हो ही नहीं सकता है। वैसे आप देख लीजिए यहाँ निगेटिव है, तुरंत गलत कर दीजिए, क्योंकि जब दो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेंगे, इनके द्वारा जो निष्कर्ष निकलेगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा। निगेटिव है तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो आपके आंसर कितने हो गए? सभी ट्रक कार है, ये भी राइट है। कुछ ट्रक स्कूटर, ये भी राइट है। कुछ स्कूटर ट्रक है, ये भी राइट है। कुछ स्कूटर कार, ये भी राइट है। कुछ कार स्कूटर, ये भी राइट है। वेन डायग्राम के माध्यम से भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। वेन डायग्राम के माध्यम से देखिए, वेन डायग्राम से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कह दिया सभी ट्रक स्कूटर है, यह हो गया सभी ट्रक। सभी ट्रक क्या है? स्कूटर है। सभी ट्रक क्या? स्कूटर है। फिर कह दिया सभी स्कूटर क्या है? कार है। सभी स्कूटर क्या है? कार है। बस याद रखिएगा कि जब भी हम अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो ऑल का केस भी सही होगा, सभी वाला सही हो जाएगा, और सम का केस भी क्या होगा? सही होगा। लेकिन जब बाहर से हम अंदर की ओर आएंगे, बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो ओनली जो होगा, ओनली सम का केस सही होगा। ओनली सम का केस जो कंक्लूजन होगा सही होगा। हमने देखे सभी ट्रक कार है। ये देखिए सभी ट्रक क्या है? सभी ट्रक क्या है? कार है। हमें अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं, ये राइट हो गया। कुछ ट्रक स्कूटर है। देखिए ट्रक यहाँ, स्कूटर यहाँ, बोलेंगे कुछ ट्रक क्या? स्कूटर है। ये भी क्या हो गया? राइट हो गया। बोला कुछ स्कूटर ट्रक है। जो स्कूटर है बाहर से अंदर आइए, कुछ स्कूटर क्या है? ट्रक है। ये भी क्या है? राइट है। कुछ स्कूटर कार है। देखिए स्कूटर यहाँ है, कार यहाँ है। अंदर से हम क्या करेंगे? बाहर को जाएंगे। कुछ स्कूटर कार है। ये भी क्या? राइट है। बोलेगा कुछ कार स्कूटर है। ये देखिए कार हो गया, अंदर से बाहर से अंदर की ओर आएंगे कि कुछ कार स्कूटर है। ये भी क्या है? राइट है। लेकिन बोला कोई ट्रक कार नहीं है। देखिए यहाँ तो कुछ ट्रक तो कार है और सभी ट्रक भी कार है, ये गलत हो गया। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ मेज कुर्सी हैं, कुछ कुर्सी अलमारी हैं। ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है। कुछ मेज अलमारी हैं। अब देखिए ये 50 है केस, कर्ता विधेय कितना हो गया? 50। ये भी 50, ये भी 50। तो कुर्सी और कुर्सी कॉमन है, लेकिन 50-50 को वैल्यू करती नहीं है। तो 50-50 पर आंसर इनके बीच निकाल नहीं सकते हैं। कह दे कुछ मेज अलमारी है, कुछ मेज अलमारी है, क्या हो गया? गलत हो गया। फिर कह दिया कुछ अलमारी कुर्सी है। देखिए कुर्सी यहाँ पर है, अलमारी यहाँ पर है। यह आंसर से डायरेक्ट निकाला गया है, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट से डायरेक्ट आंसर निकला है। तो आप कह सकते हैं कि कुछ कुर्सी अलमारी, ये भी राइट है। तो कुछ अलमारी कुर्सी है, कुछ अलमारी कुर्सी है, ये भी क्या होगा? राइट होगा। फिर देखिए कुछ मेज अलमारी नहीं है, ये पॉजिटिव है। ये भी क्या है? पॉजिटिव है। जब दो पॉजिटिव मिलते हैं तो मेज यहाँ है, अलमारी यहाँ पर है। जब दो पॉजिटिव मिलेंगे तो आंसर यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए, जबकि यहाँ पर नेगेटिव आया है, इसलिए क्या है? गलत है। देखा क्वेश्चन कुछ फूल फल क्या है? फूल है। कोई फूल पेड़ नहीं है। ये हो गया 50। ये भी कितने हो गए? 50। कोई नहीं के लिए क्या होगा? 100। ये हो गए 100। ये देखिए 50 100 पर क्या हो गए? कैंसिल हो गए। कर्ता
यहाँ 100 है, यहाँ विधेय कितना है 50 है, 100 50 पर कैंसिल हो गए, तो इनके बीच आंसर बनेंगे। कह रहा है कुछ फल पेड़ नहीं है, कुछ फल पेड़ नहीं है, ये क्या होगा राइट होगा। फिर कह दिया कोई भी पेड़ फूल नहीं है। देखिए कोई फूल पेड़ नहीं है, उसका उल्टा बोल दिया है कि कोई पेड़ फूल नहीं है, ये भी क्या होगा राइट होगा। पेड़ कितना है 100 और फूल कितना है 100, और कोई नहीं के केस में 100 चाहिए, ये भी राइट है। और भी आंसर बन सकता है इसमें। अभी हम इसका डायरेक्ट आंसर निकालें, इसका डायरेक्ट कंक्लूजन निकालें। तीसरा आंसर बन सकता है कि कुछ कुछ फूल फल हैं, ये भी क्या होगा राइट होगा। अगर हम वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करें, कह रहा है कुछ फल फूल है, कुछ फल क्या है, कुछ फल क्या है फूल है, फूल है, कोई फूल पेड़ नहीं है, कोई फूल जो है वो पेड़ नहीं है, पेड़ क्या हो गया अलग हो गया। ये वेन डायग्राम के माध्यम से हो गया। यह दोस्तों नया निगमन का कथन निष्कर्ष का फर्स्ट वीडियो थी, क्लास 1 था। इसके बाद कल इसी टाइम पर क्लास 2 का वीडियो पढ़ाऊंगा, फिर क्लास 3, यानी कि 3 वीडियो में पूरा चैप्टर जो होगा नया निगमन का खत्म हो जाएगा। ठीक, जय हिंद प्यारे दोस्तों।